हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। इतना सा टाइम बचा है अब एग्जाम को। अब इस टाइम पे स्ट्रेस का लेवल एकदम हाई है, कॉर्टिसोल एकदम टॉप पे पहुंच चुका है। इतनी एंजाइटी हो रही है कि मैम क्या क्या इतने से टाइम में पढ़ ले, इतना सारा कुछ पढ़ने को है, यहाँ हाथ मार रहे हैं, ये सब्जेक्ट उठा रहे हैं, वो सब्जेक्ट उठा रहे हैं, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर रिविजन नहीं हो पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब इतने से टाइम में अगर इतनी पूरे टाइम की हुई मेहनत को बचाना है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में तो हम लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया ना तो सब कुछ पानी में चला जाएगा छपाक, और ये हमें नहीं चाहिए। राइट, हम लोगों को चाहिए कि हमारी पूरी मेहनत जो है वो सक्सेस की तरफ हम लोगों को लेकर जाए। तो आज का हमारा ये जो छोटा सा सेशन है ये इसीलिए है जिससे मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता सकूं जिसको आप एग्जीक्यूट करें और अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज साइंस की हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है? सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो आपको इनको सॉल्व करना ज़रूरी है एग्जामिनर का माइंडसेट जानने के लिए। ठीक है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, ये समझने के लिए ये सबसे पहले आपको करना है। दूसरी चीज़ आपकी आती है कि क्या आपने अभी तक अपना रिविजन शुरू किया है कि नहीं किया है। बेटा रिविजन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव रेड बिफोर, सारी चीज़ों का रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से रिविजन करना है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या एक प्रॉपर हमारा तरीका होने वाला है। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपके पूरे के पूरे दिन में इन वन डे आपका क्या क्या यहाँ पे तरीका होना चाहिए, कितने आवर्स आपको किस चीज़ को देने हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ, आप अपनी क्लासेस को टाइम दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप सेपरेट रखिए। कम से कम 2 घंटे, कम से कम बोल रही हूँ 2 घंटे आपको आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो देना ही देना है। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। क्यों? सबसे पहली बात, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एक माहौल ऐसा बनाकर देंगे एग्जाम जैसा जिसकी मदद से आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट हो पाएगा एग्जाम के अंदर। दूसरी चीज़ कि ये आपको बताएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तीसरी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में मदद करेंगे। अब बात आती है बाकी का जो वक्त है उसमें आप लोगों को रिवीजन करना है। और बेटा ध्यान रखिएगा कि रिवीजन एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटे करना ही है। बेटा इस वक्त में, ये मिनिमम टाइम मैं बता रही हूँ, इस वक्त आपको अपना पूरा जो वक्त है उसको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि ज़रा सी भी कोई भी चीज़ ऐसी ना बच जाए जिस पे हमने मेहनत की थी और जो फल नहीं दे पाई हमें। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे का मिनिमम आपको रिवीजन करना है। अब इसका मैं तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप रिवीजन करने के लिए पूरे के पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको एक जगह लिखेंगे। ठीक है, एक बार की मेहनत है लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको काम में आएगी। आप उसमें से अपने वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को डिटरमाइन करेंगे। यानी कि आप जो वीक टॉपिक्स हैं उन पे सर्कल लगा लो या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे सर्कल लगा लो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है, ये टॉपिक्स मुझे आते हैं, ये टॉपिक्स में मेरा थोड़ा सा दिमाग नहीं चल पा रहा है, थोड़ा ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है या फिर याद नहीं रह रहा है। बेटा अगर मैं आपको ये बताऊंगी ना कि बेटा ये टॉपिक्स पढ़ लो, ये टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं और अच्छा इंपॉर्टेंस है इनका, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को 100% पढ़ के जाना ही है, तभी जाकर हम 70-80% जो है वो सही कर पाएंगे। 70-80% पढ़ के जाओगे तो 50% सही कर पाओगे, और उतना हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए, राइट। तो हम लोगों को 100% पढ़कर जाना पड़ेगा। अब उसमें से कौन सी चीज़ को कितना वक्त देना है ये हमारी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये आपका हर एक चीज़, हर एक बच्चे का ये अलग अलग होगा कि उनके वीक टॉपिक्स कुछ होंगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कुछ होंगे, तो ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका पर्सनल होगा। अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो भी आपके होंगे आप उनको आखिरी के 5 दिन में, लास्ट 5 डेज में आप इनका रिविजन करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक रिविजन से आप एग्जाम में इस चीज़ को याद रख पाएंगे। ठीक है, बात आती है आपके वीक टॉपिक्स की। तो वीक टॉपिक्स में फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो बायो में आपका वीक टॉपिक जैसे कि हो गया, एक जेनेटिक्स हो गया, ये आपका वीक है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में आपको डिजीजेस याद नहीं रह रही हैं, ये आपका वीक हो गया। ठीक है,
और कौन सा टॉपिक आपका वीक हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल विटामिन्स एंड मिनरल्स है, ये आपको याद नहीं रह रहा है, या फिर एनिमल डाइवर्सिटी है, ये आपका वीक टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने एज एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं कि ये हमारे वीक टॉपिक्स हमने मैम अंडरलाइन कर लिए हैं, ये नहीं आ रहे हैं हमको अच्छी तरह, इसमें क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। अब आप क्या करोगे कि वीक टॉपिक्स में से आप डिवाइड करोगे फैक्चुअल चैप्टर्स को कंसेप्चुअल चैप्टर्स से। ये करना क्यों ज़रूरी है, इस बात को समझो। हम लोगों को टाइम को डिवाइड करना है कि कितने टाइम में हम लोगों को क्या रिवाइज करना है। बेटा ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्चुअल जो चीज़ें होंगी उनको किस तरह पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ये चारों टॉपिक्स में से फैक्चुअल चीज़ें कौन कौन सी हैं? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को रटने वाली हैं कि ये डिजीज़ इससे हो रही है। बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथल जो डिजीजेस हैं वो आपकी रटने वाली हैं। एनिमल डाइवर्सिटी में एग्जाम्पल्स आपके रटने वाले हैं। तो ये किस में आ गया? फैक्ट्स में आ गया, जो आपको रटना ही पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? आप ऐसा नहीं करोगे कि आप एक बार उस चैप्टर को लेकर बैठे कि अब तो 3 घंटे में ये पूरा चैप्टर एकदम रट के मैं खत्म करूंगा या करूंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। फैक्चुअल चीज़ों को आप सिर्फ 15 से 20 मिनट देंगे। आप एक बार उसके थ्रू अपनी आंखें पूरी घुमा लेंगे, चलो ठीक है आपने पढ़ लिया। ये हो गया आपका फैक्चुअल पोर्शन को करने का तरीका कि फर्स्ट डे आप उसको 15 से 20 मिनट तक सिर्फ देखेंगे कि ठीक है ये वाली बीमारियां इससे, ये वाली इससे, ये वाली इससे, ठीक है आपने देख लिया। उसके बाद आप सिमिलर चीज का रिवीजन करोगे थर्ड डे पे, तब आपको इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेगा। सेम चीज का रिवीजन करोगे 7th डे पे, तब आपको शायद सिर्फ 5 मिनट लगे। यानी कि आपको फैक्चुअल पोर्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको उसका रिपीटेड रिवीजन करना है। एक बहुत ही महान व्यक्ति ने ये चीज़ बोली है, मल्टीपल बैड रिविजन्स आर बेटर देन वन स्ट्रॉन्ग रिविजन। मल्टीपल बैड रिविजन्स यानी कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर 3 दिनों में, फर्स्ट, थर्ड और 7th डे में रिविजन करना है, क्योंकि यही तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ पाएगी। पहले दिन अगर 3 घंटे बैठकर उसको रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम तक 100% गारंटी है भूल जाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्चुअल पोर्शन को कवर करेंगे, इस प्रकार से हमारा रिविजन होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया हमने, 15 से 20 मिनट दिया है, बाद में जाके ये टाइम कम ही होने वाला है। इस प्रकार से मैंने अपने वीक पोर्शंस में से फैक्चुअल पोर्शन को कवर कर लिया। इसके बाद में बारी आती है कंसेप्चुअल पोर्शन की, जैसे कि हमारा जेनेटिक्स हो गया। जेनेटिक्स के हम लोगों को एक बार कंसेप्ट समझने हैं, उसके बाद में हम लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, तो कंसेप्चुअल पोर्शन को यहाँ पे अब हम टाइम देंगे। ये आपका टाइम टेकिंग वाला टॉपिक हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे कि आप एक बार बैठकर अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करोगे, क्योंकि कंसेप्ट ऐसी चीज़ है कि वो एक बार आपकी क्लियर हो गई ना, तो बाद में आपको इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आपको कंसेप्चुअल पोर्शन को ज़्यादा वक्त देना है और आपको फैक्चुअल पोर्शन को कम वक्त देना है। इस प्रकार से आप अपने वीक टॉपिक्स को कवर करेंगे। दूसरी बात कि जब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वो जो 2 घंटे क्वेश्चंस में दिए थे, उनके थ्रू भी आपको पता चलेगा कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। तो आप उनको भी इन दोनों में रख सकते हो और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गई हमारी बायो की बात। बायो में फैक्चुअल पोर्शंस कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एपिथेलियल टिश्यू था उसमें जो भी एग्जाम्पल्स थे वो आ जाते हैं। फर्दर ऑन आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में जो डिजीजेस पर्टिकुलरली रटने वाले थे वो आ जाते हैं, और आपके कुछ एंजाइम्स के फंक्शनिंग्स आ सकते हैं, और फर्दर ऑन आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए जो याद नहीं हो रहे हैं, या फिर एनिमल डाइवर्सिटी के और प्लांट डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये आपके फैक्चुअल में चले जाते हैं। लाइफ प्रोसेसेस की बात करें ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, या फिर हम प्लांट के लाइफ प्रोसेसेस यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, या फिर हम टिश्यूज़ को समझने की बात करें, तो ये सारे आपके कंसेप्चुअल पोर्शंस हैं, इनको आपको कंसेप्चुअल में पढ़ना है। अदर देन दैट क्वेश्चंस तो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप क्वेश्चंस लगाएं इस टाइम पे। रिविजन जो आप कर रहे हैं फैक्चुअल और कंसेप्चुअल को वो बेस पे डिवाइड कर कर करें। इससे क्या होगा? इससे आपका टाइम बचेगा और टाइम को आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहे हो, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में हम फिजिक्स की बात करें कि फिजिक्स में किस तरह से करना है मैम। तो फिजिक्स में बेटा फैक्चुअल जो पोर्शन होगा वो आपके हो जाएंगे कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज,
ठीक है, फैक्चुअल में आपके फॉर्मूलाज आ जाते हैं, तो आप फॉर्मूलाज को क्या करोगे, फर्स्ट डे, थर्ड डे और सेवेंथ डे रिवाइज करोगे। ऐसे फॉर्मूला जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है उनको आप गो थ्रू करोगे। और फिर बात आती है आपके कंसेप्चुअल पोर्शन की। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई कंसेप्चुअल पोर्शन वीक है, जैसे कि आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वीक है, तो आप लोगों ने एक बार अच्छी तरह से उस कंसेप्ट को अगर क्लियर कर लिया, तब उसके बाद में कोई भी कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में आपको उसके क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, जिससे उस पर आपका होल्ड बन जाएगा। और फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस, हर चीज़ में अंत में जाकर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए और ये श्योरिटी लेने के लिए कि अब वो वीक टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो ये आप फिजिक्स में इस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद में केमिस्ट्री की हम लोग बात करें, तो केमिस्ट्री में आपके फैक्चुअल पोर्शंस कौन कौन से हो जाएंगे। फैक्चुअल पोर्शंस आपके हो जाएंगे जैसे कि जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स हैं, जैसे कि आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल हो गया या फिर वुड अल्कोहल हो गया, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक मेटल्स हो गए, तो ये आपके फैक्चुअल हैं, इनको आप ऐसे ही पलट के देखोगे। इन पे आपको ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करना है, 2-3 रिपीटेड रिविजन्स आपके इसमें काफ़ी होंगे। आपको अपने दिमाग पे भरोसा रखना है, पिक्चर मेमोरी आपके दिमाग में बनी हुई होगी, एग्जाम में क्लिक वो चीज़ करेगी आपको। ठीक है, कंसेप्चुअल की बात करें तो फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, तो उसका आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो। सिमिलर चीज़ है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। एक बार अगर आपको ये क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स में क्या फ़र्क है, फिर आप उसमें नहीं भूलोगे कोई भी चीज़। याद रखना, कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जब भी पुराने पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब ऐसे कोई क्वेश्चंस आए होंगे ना जहाँ पे हम अटके हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बायो के जब भी आप नोट्स बना रहे हो, तब क्वेश्चंस जो क्लास में गूगली जिसमें खा जाते हो, थोड़ी सी मैथ जिसमें खा जाते हो, वो आपको अलग से लिखने हैं। तो वो क्वेश्चन को अब रिवाइज करने का वक्त आ गया है। अब उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है जहाँ पे क्लास में अटके थे। क्यों अटके थे सिर्फ आप ही को पता है, आप अटके थे सिर्फ आप ही को पता है, इसीलिए आपके स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक सिर्फ आपको ही पता है। इस प्रकार से बेटा रिवीजन करोगे ना, आपका वीक टॉपिक भी जो है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, भले वो फैक्चुअल हो, भले वो कंसेप्चुअल हो। और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आखिरी के 5 दिन में एक बार तो अपनी आंखों से निकालना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, रिविजन नहीं करोगे तो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी पटकी दे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम जब टॉपिक्स की बात करते हैं कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, बायोलॉजी में मैंने बता दिया, सेल बायोलॉजी का बहुत अच्छा वेटेज है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत अच्छा वेटेज है, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पिछले कुछ सालों से हमारे एग्जामिनर का फेवरेट हो गया है कोविड टाइम के बाद से। तो ये भी आपको ये तीनों पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके ऊपर, इनको छोड़ के नहीं जाना बेटा, छोड़ के तो कोई भी टॉपिक नहीं जाना, लेकिन प्रायोरिटाइज अगर करना हो तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ के जाए। साथ ही में प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आपका क्लियर होना चाहिए कि मेल गैमीटोफाइट का नाम क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट का नाम क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है। क्लास में हम लोगों ने हर चीज़ याद की है, जस्ट गो थ्रू द फैक्ट्स वंस। ठीक है, और याद रखना अगर फैक्चुअल कोई चीज़ है तो उसका फर्स्ट, थर्ड और सेवेंथ डे रिविजन करना ज़रूरी है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे, चीज़ें दिमाग में रहेंगी। उसके बाद में फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, तो फिजिक्स में एनएलएम हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, इनसे न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आगे आने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीवाईक्यूज बहुत ज़रूरी हैं, और इन चैप्टर्स को अगर क्लियर करना है तो क्वेश्चंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। देखो, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, याद रखना कि जो भी आपको चीज़ें लिखी हुई हैं आप उनको लिखें। ठीक है, ये चीज़ मैं बता देती हूँ, न्यूमेरिकल के कुछ स्टार पॉइंट्स बता देती हूँ सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला स्टार पॉइंट, राइट ऑल द थिंग्स गिवन। जो भी आपको चीज़ें दी हुई हैं आप उनको एक तरफ लिख लें, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है। दूसरी चीज़ कि आप यूनिट्स को चेक करें, चेक द यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में हम लोगों को एग्जामिनर फंसाता है, फंसाएगा।
ठीक है, पता चल रहा है कि एक यूनिट आपको एसआई यूनिट में दे रखी है, एक सीजीएस में दे दी और आपने आंसर निकाल दिया दोनों यूनिट्स को इग्नोर करके। पहले ही ऑप्शन में एग्जामिनर को पता होगा आप कहाँ गलती करोगे, वो पहले ऑप्शन में देगा और आप उसको टिक करके गलती कर कर आओगे। तो आपको यूनिट्स को चेक करना है, ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। और जहाँ भी पॉसिबल है मेक डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम से आपको और क्लियर होगा, जैसे कि हम स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करते हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस है, तो उसमें डायग्राम से और बेटर हम लोग उस क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से वो चीज़ क्लियर हो पाएगी। यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स में हम क्या सीखते हैं कि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम फॉर्मूला में कंफ्यूज हों, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और अल्टीमेटली टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जो घुमा कर आते हैं, अल्टीमेटली सारे कंसेप्ट्स वही हैं, ठीक है। कुछ एकदम रॉकेट साइंस जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बस एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपका उस टाइम पे माइंड का स्टेबिलिटी देखेगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बेटा डेली लाइफ में जो चीज़ें हमारे आसपास दिखती हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाएगा कि बताओ ये चीज़ को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, या फिर नॉर्मली कि ये फूड स्वीटनर इनमें से कौन कौन सा एक स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कौन कौन एक एंटीसेप्टिक है इसमें से। तो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपने पूरा डिटेलिंग में पढ़ा है, लेकिन ये ऊपर ऊपर से उठाई हुई चीज़ें आ जाएंगी जिनको शायद आपने इग्नोर किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ना। अदर देन दैट ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने, आपने पढ़े ही होंगे, तो 100% आपको कवर करना ही है। स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स में आप इनको डिवाइड कर दें तो आपके लिए बेटर हो जाएगा कि किसको टाइम ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करेंगे अपनी एक प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करके स्मार्ट डायरेक्शन में पढ़ने में। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इधर उधर हाथ पैर मार के अपने कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाने से बेहतर है कि एक स्मार्ट डायरेक्शन में स्टडी करो। बेटा ये जो आपका फैक्चुअल कंसेप्चुअल में वीक स्ट्रॉन्ग में डिवीजन है, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लेगा, लेकिन ये आधा घंटा आपके पूरे साल की मेहनत को बचाएगा। तो प्लीज़ इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से अपनाओ, एक प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ाई करो जिससे कि मेहनत बर्बाद ना हो। सो एंडिंग दिस लेक्चर बाय अ डायलॉग विच आई ऑलवेज से, अ हेल्दी माइंड resides in a healthy body. So take care everyone. Signing off till then. Bye bye. Jai Hind and Vande Mataram.